हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देवानंद कॉमर्स पर। और जो हम स्पेशल हिस्ट्री का एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन ला रहे हैं उसमें फिर आज से हम एक और उपस्थित है आप लोगों के बीच। और हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं सिर्फ स्पेशल एग्जाम के तहत। और इस क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले हम बतलाते कि जो भी क्वेश्चन हम अभी तक पढ़ा दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चित और इम्पोर्टेंट है। और उस क्वेश्चन का नाम है महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाले। महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में कुछ न कुछ सब जानता ही होगा, लेकिन हम सोचें कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसके बारे में बतलाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है तो देखिएगा। अगर समझ में आ जाए पूरा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो हम बतलाते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई के लुम्बिनी गांव में आम्रकुंज में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक गांव के आम्रकुंज में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया, जिसको मायावती भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे खास बात क्या है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक गांव के आम्रकुंज में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन और उनकी माता का नाम मायावती था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब 7 दिन हुए थे, यानी कि उनके जन्म के 7वां दिन बाद उनकी जो माँ थी उनका मृत्यु हो गई। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद महात्मा बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई, तो उनके पालन पोषण उनकी मौसी यानी कि उनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया। महात्मा बुद्ध के माता की मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन में हो गया, तो उनकी बालक अवस्था में पालन पोषण उनकी सौतेली माँ या मौसी कहिए गौतमी प्रजापति ने किया था। महात्मा बुद्ध जो थे वो चिंतनशील व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति था। उनको क्या बोलते हैं, और बच्चों की तरह खेलना कूदना घूमना फिरना हंसी मजाक इस सब का कोई शौक नहीं था। वो सब बच्चा अगर इधर खेल रहा है तो जाकर के उधर साइड में खेलने लगते थे। तो पिताजी इस चीज़ से बड़ा चिंतन में रहते थे कि पता नहीं क्या करेगा आगे जा करके। तो एक बार ज्योतिष सबको बुलाए और उनका कुंडली दिखवाए, तो कुंडली में ज्योतिष ब्राह्मण लोग देखे तो बोले कि या तो यह बहुत बड़ा क्या बोलते हैं राजा सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। पिताजी चिंतनशील में रहने लगे। उनको अब एक राजा का पुत्र था तो स्वाभाविक है कि उनका शिक्षा दीक्षा वैसे ही दिया गया। शिक्षा संपन्न करने के बाद वो चिंतनशील स्वभाव का था, तो उनके पिता ने सोचा कि शादी कर देते हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दी गई। यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का शादी यशोधरा नामक कन्या से कर दी गई, जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध को यशोधरा नामक कन्या से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। एक दिन अचानक रात में जब महात्मा बुद्ध घूम रहे थे तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। और उस समय उनका उम्र था 29 साल। और वे क्या किए कि गृह त्याग दिए, अपने पत्नी और बच्चा को छोड़ करके गृह त्याग दिए, गृह त्याग करके चले गए। 6 वर्ष भटकने के बाद फाल्गुन नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या किया, सबसे पहले वे सारनाथ में पहला उपदेश दिया, सारनाथ में अपने ज्ञान के प्रचार किया। इस तरह से उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में, जब उनका उम्र 80 वर्ष हो गया, 80 वर्ष, तब तक वो ज्ञान के प्रचार करते रहे। और उसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ कि वे यूपी के देवरिया जिला में कुशीनगर में अपने शरीर को उसमें महानिर्वाण कर दिया, जिससे उनका अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा कि महात्मा बुद्ध के बारे में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ठीक वीडियो है कि नहीं है।
महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल तराई के लुम्बिनी नामक आम्रकुंज में हुआ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था, उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी अपनी माँ का मृत्यु हो गया। उसके बाद उनके पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। महात्मा बुद्ध थोड़ा चिंतनशील स्वभाव के था, जिनके कारण उनके पिता चिंतित रहते थे। एक दिन ज्योतिष सबको बुलाए, ब्राह्मण सबको उनका कुंडली दिखवाए, तो उसमें था कि यह तो बड़ा होकर के या तो सन्यासी बनेगा या बड़ा सम्राट बनेगा। और शिक्षा दीक्षा राजा की तरह दिया गया। 16 वर्ष की अवस्था में उनका शादी यशोधरा नामक कन्या से कर दी, जिससे उन्हें एक राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में उनके मन में अचानक रात में वैराग्य उत्पन्न हुआ और गृह त्याग दिया। 6 वर्ष भटकने के बाद फाल्गु नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले अपने ज्ञान का उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यूपी के देवरिया जिले में कुशीनगर में अपने शरीर को महानिर्वाण कर दिया। मलों के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन ए इलाही सुने भी होइएगा, लेकिन आज हम बतला देते हैं कि दीन ए इलाही क्या है। तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा 1581 ईस्वी में शुरू की गई एक धर्म था। यानी कि दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया 1581 ईस्वी में एक धर्म था। यह कोई नया धर्म नहीं था। जितना भी धर्म था उस सभी धर्मों में से अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके एक धर्म बनाया था, जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। दीन ए इलाही की सबसे खास बात क्या था कि दीन ए इलाही में यह रूल बनाया गया था, यह नियम था कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ही अपने मृत्यु का भोज कर दे। दीन ए इलाही की सबसे बड़ी विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ही अपने मृत्यु का भोज कर दे। और दीन ए इलाही मानने वाला एकमात्र हिंदू, इस धर्म को दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, जिसने इस धर्म को माना था। अकबर के मृत्यु के साथ ही दीन ए इलाही धर्म समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ वीडियो मेरा चल रहा है।